कि 18 महीनों से कोई व्यक्ति पैदल क्यों चल रहा है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी चीज की कठिनाई नहीं है, बड़े बड़े नेताओं के साथ जिसका उठना बैठना रहा है, वो व्यक्ति पैदल क्यों 18 महीनों से बिहार के गांव-गांव गली-गली में जा रहा है। अभी आपको हमारे साथियों ने बुलाया है तो सबके मन में पहले से ही चल रहा है कि कोई आएगा, नेता का आदमी सब आएगा, भाषण देगा, बढ़िया बढ़िया बात करके चला जाएगा। लेकिन हम लोगों की जो जिंदगी है, हम लोगों के जो बच्चों की भविष्य है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आएगा। है कि नहीं? ये बात मन में चलता है कि नहीं चलता है? 70 साल से तो हम लोग यही देख रहे हैं। हमारे बुजुर्ग अभिभावक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। 70 साल से नेता सब आता है, भाषण देता है, बढ़िया बढ़िया बोलता है, और उसके बाद फिर 5 साल तक उस व्यक्ति का दर्शन नहीं होता है। जो बड़ा नेता है, जिसको हम लोग बड़ा नेता कहते हैं, टीवी में अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरता है। और जो छोटा मोटा नेता सब है, वो सब स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरता है। जनता के बीच में तो जाने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए अभी तक इन 18 महीनों में हम लोग 6000 से ज्यादा गांव में गए हैं। कितने? 6000 से ज्यादा गांव में। जैसे आज आपके गांव में आए हैं तो आज तो गाड़ी से आए हैं, लेकिन 6000 से ज्यादा गांव में प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं। अभी सुपौल में चल रहे हैं, और पूरा बिहार अभी आधा बाकी है। अभी आधा ही बिहार हुआ है 18 महीनों में। पैदल जा रहे हैं और गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि जिस गरीबी में, जिस बदहाली में हम लोगों का पूरा जीवन बीता है, अगर हम लोग अब भी नहीं जगेंगे तो इसी गरीबी, इसी बदहाली में जो घर में छोटा छोटा बच्चा सब है, उसका भी पूरा जीवन इसी गरीबी, इसी बदहाली में बीतेगा। ये बताने के लिए कहाँ कोई नेता आता है। नेता तो आता है चुनाव के समय में, सीधे एक बड़ा बड़ा गाड़ी, 20 गाड़ी से आएगा, सबको कह देगा भैया ये चीज दे देंगे, वो चीज दे देंगे, और उसके बाद चला जाता है। आपके बच्चों के भविष्य की बात करने वाला कोई नहीं, उसके पढ़ाई की बात करने वाला कोई नहीं है। अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आपसे अगर पूछेंगे, आपसे अगर पूछेंगे कि सबसे ज्यादा दुख किस बात का है, सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात का है, तो यहाँ पर बैठा हुआ ज्यादातर आदमी यही कहेगा कि सबसे ज्यादा दुख एक ही बात का है कि चुनाव के समय में नेता सब आ जाता है, भाषण देके चला जाता है, हमारा वोट लेके चला जाता है, और जितना बात कह के जाता है कि चाची राशन कार्ड बनवा देंगे, वृद्धा पेंशन दिलवा देंगे, नाली गली बनवा देंगे, सड़क शौचालय बनवा देंगे, उसमें से एको काम हम लोग का नहीं हो पाता है। यही ना सबसे ज्यादा शिकायत है, सबसे ज्यादा दुख है। अभी अगर यहाँ पर लिखने लग जाए कि इस गांव की क्या समस्या है, तो इसमें से हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि ज्यादातर आएगा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, नाली गली, शौचालय, सड़क, यही सब ना आएगा। यहाँ पर एको आदमी है जिससे अगर हम पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है, तो यहाँ पर एक भी आदमी यहाँ पर आकर नहीं लिखवाएगा कि भैया हमारे बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। कोई लिखवाएगा? यहाँ पर कोई नहीं लिखवाएगा। यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है जो कहेगा कि भैया हमारे बच्चों का रोजगार की व्यवस्था नहीं, कोई नहीं कहेगा। तो जब आपको अपने बच्चों के पढ़ाई से, आपको अपने बच्चों के रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है, तो नेता आपके बच्चों के पढ़ाई की चिंता क्यों करेगा? नेता का बच्चा पढ़ता है देश के सबसे बढ़िया स्कूल में, सबसे बढ़िया स्कूल में। आपके हमारे घरों के बच्चे पढ़ते हैं पिलुआ वाला खिचड़ी खाने वाले सरकारी स्कूल में। तो हमको और आपको ना अपने बच्चे की चिंता होनी चाहिए। हमको और आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। जब चुनाव आता है तो हम लोग नेताजी का कुर्ता पकड़ते हैं, ए भैया हमारा वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए। अरे मान लीजिए आपका वृद्धा पेंशन बनवा ही देगा, अभी तो 400 रुपया न मिलेगा, और बताइए कि 400 रुपया आपको मिल जाएगा, एक बार दुकान में जाइएगा, झोला भरेगा भी नहीं कि 400 रुपया खत्म हो जाएगा। उससे आपकी जिंदगी चलने वाली है? नहीं चलने वाली है। आपको भीख के रूप में 400 रुपया दे रहा है, और आप उसी के नाम पर बटन दबा दबा कर लोगों को जिताते जा रहे हैं। बताइए
बताइए, जब चुनाव का समय आता है, नेताजी आते हैं तो आप कुर्ता झिकते हैं, भैया हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए। मान लीजिए आपका राशन कार्ड नेताजी ने बनवा दिया, तो आपको क्या मिल गया? 5 किलो अनाज में 4 किलो अनाज दे रहा है। आप बताइए कि 4 किलो अनाज में आपका जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो काहे नहीं भैया, यही बात तो हम लोग गाँव जाकर बता रहे हैं कि जिसको वोट देना है दीजिए। हम लोग वोट नहीं मांगते हैं, जिसको वोट देना है दीजिए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, जो नेता पसंद हो उसी को जिताइए। लेकिन एक बार अपने जीवन में, एक बार, बहुत बार वोट दिए हैं राशन कार्ड पर, वृद्धा पेंशन पर। एक बार अपने जीवन में जब नेताजी गांव में आए तो फिर से उनका कुर्ता झिकिए कि ए भैया हमारा बच्चा का बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था करवा दीजिए। अब इससे होगा क्या कि आपने राशन कार्ड मांगा तो 5 किलो में से 4 किलो अनाज उसको देना पड़ रहा है। आपने उससे सड़क बिजली मांगी तो सड़क बना है कि नहीं बना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है ना। आपने उससे वृद्धा पेंशन मांगा तो चाहे भीख के रूप में 400 रुपया ही सही, लेकिन वो तो मिल रहा है ना लोगों को। आप एक बार अपने जीवन में नेता से अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था मांगिए और देखिए कि कैसे आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगा। अब इससे क्या होगा? अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हो गई तो फिर एक पीढ़ी के अंदर ये जो गरीबी है, अगर हमको मेरे माता पिता ने पढ़ाया नहीं होता तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके बीच में 1 घंटा थोड़ी ना बोल पाता। हम भी तो इसी बिहार के रहने वाले हैं। मेरी भी मजबूरी है कि मैं बिहार से बाहर जाकर कमाऊं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं होता, अपना पेट नहीं काटा होता, खुद एक सांझ खाना खाकर हमको नहीं पढ़ाया होता, तो मैं आपके बीच में आकर आपको आज नहीं बता रहा होता कि अपने बच्चे को पढ़ाइए। क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो किसी को राशन कार्ड के लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपको 400 रुपया वृद्धा पेंशन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नेता से सड़क शौचालय नहीं बनेगा चलेगा, आपका राशन कार्ड नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होनी ही चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए आप? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रशांत किशोर जी कार्ड दिया होगा आपको। प्रशांत किशोर जी 18 महीनों से गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भैया ये तो देखो एगो नया पार्टी वाला सब आ गया है, अब एगो नया दल वाला आ गया, अब फिर वोट मांगेगा, फिर हमको ठगेगा। भैया एक बात बताइए, कोई आपको ठग के चल जा रहा है, आप बैठ के ठगाने के लिए बैठे हुए हैं? आप ठगाने के लिए बैठे हुए तभी तो कोई ठग के चल जा रहा है। आप मत ठगाइए। एक राष्ट्रपति के पास भी एक ही वोट है, आपके पास भी एक ही वोट है। संविधान में राष्ट्रपति को भी एक ही वोट का अधिकार है, हमको आपको भी एक ही वोट का अधिकार है। उस वोट को आप 500 रुपया मुर्गा भात दारू में बेच दीजिएगा और तब कहिएगा कि नेताजी हमारा काम नहीं कर रहे हैं। तो नेताजी आपका काम काहे करेंगे? नेताजी काम काहे करेंगे? नेताजी तो चुनाव से लेकर पहले ही सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, तो चुनाव के बाद उनको वो पैसा घर से तो भरेगा नहीं। तो हमारे ही आपके बच्चों के पढ़ाई की जो कीमत है उससे वो अपना मेकअप कर रहा है। और हमको और आपको चाहे शौचालय के लिए 4000 रुपया, इंदिरा आवास के लिए 50,000 रुपया, जो काम करवाने जाइए उसी के लिए आपको पैसा लगेगा। तो चोरी अगर नेता कर रहा है तो समाज भी तो चोरी कर रहा है। अगर समाज 500 रुपया लेगा तो नेता भी 50,000 रुपया लेगा। तो हमको और आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि हमारा नेता चोर है, क्योंकि जब समाज ही चोर होगा तो उसका नेता चोरे होगा, उसका नेता हरिश्चंद्र नहीं पैदा होगा। ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा। इसीलिए गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव जाने का यही लक्ष्य है कि पहले लोगों को जगाएं। हम लोग जाते हैं, अभी लोग एक पूरे दिन खड़े होकर आपको समझा रहे होंगे गांव-गांव जाकर। ये लड़के लोग कौन हैं? ये सब लड़के बिहार के बेटे हैं जो अपना घर परिवार कैरियर छोड़कर पिछले 2 साल से गांव-गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हमारी भी तो मजबूरी है बिहार से बाहर जाकर कमाना। अगर बिहार में व्यवस्था हो जाए
तो हम लोगों में से किसी के घरों के बच्चों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।